यानी कि जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, मिठाइयाँ बट गई, ढोल बज गए, हो सकता है 2-4 जगह इंटरव्यू भी आप दे के आ गए और उसके बाद में जॉब से हटा दिया जाए कि नहीं जी आप एलिजिबल नहीं हो एक्साइज के लिए। आप आके एसएससी से कहोगे कि सर देखिए हमने एक्साइज इंस्पेक्टर शौक में भर दिया था, अब हमें कोई और नौकरी दे दीजिए। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको आजकल जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। क्या है जीएसटी इंस्पेक्टर और क्यों आजकल इसकी इतनी डिमांड है, ये बातें सारी की सारी जानेंगे। देखो पहले इसको एक्साइज इंस्पेक्टर ही बोला जाता था, लेकिन जब से जीएसटी आया तब से फिर इसको जीएसटी इंस्पेक्टर बोला जाने लगा। ऑफिशियली इसका नाम आज भी जीएसटी इंस्पेक्टर है, ना कि एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, सो आपका बेसिकली जीएसटी इंस्पेक्टर की जब हम बात करते हैं तो देखो किसके थ्रू आप जाते हो इसमें, तो बहुत सिंपल सी बात है, या तो आप जो रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं आईआरएस जिनको बोलते हैं, तो या तो आईआरएस यानी यूपीएससी के थ्रू आईआरएस लग सकते हो। जैसे आप एमईए वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप बेसिकली क्या लग सकते हो, आईएफएस लग सकते हो यूपीएससी के थ्रू और एएसओ लग सकते हो एसएससी सीजीएल के थ्रू। सेम यहाँ पे भी है, इनकम टैक्स में आप इंस्पेक्टर लग सकते हो एसएससी सीजीएल के थ्रू और सीधे आईआरएस आप जा सकते हो यूपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो आपकी हम जो बात करने वाले हैं वो एसएससी के एग्जाम के थ्रू आप किस तरीके से इंस्पेक्टर लग सकते हो। सबसे पहली बात क्या है, एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम होता है। किसका? एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम होता है, जिसको हम कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ठीक है, एसएससी सीजीएल ई लिख देते हैं, ई का मतलब होता है इसमें एग्जाम। ठीक है, तो सीजीएल यानी कि एग्जाम की बात हम कर रहे हैं। अगर हम सीजीएल के एग्जाम की बात करें तो थोड़ा सा अगर एग्जाम में देखेंगे हम तो आप पाओगे कि एग्जाम बेसिकली टीयर 1 का होता है 200 मार्क्स का, जो कि क्वालिफाइंग है, हालांकि कट ऑफ आपकी अलग से लगती है। जो टीयर 2 का एग्जाम है वो 390 नंबर का होता है, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। एसएससी सीजीएल के अंदर लगभग 40 से 45 आपकी पोस्ट हैं। जब आपका जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है। जिस तरीके से लोगों की प्रेफरेंस जिस पोस्ट की ज़्यादा होती है, सामान्यतः उस पोस्ट की कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग वो पोस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, उनमें से एक पोस्ट जो बहुत ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं, उनमें से एक पोस्ट आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की भी है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ सामान्यतः एमईए की जाती है, उसके अलावा ईडी की भी अच्छी कट ऑफ जाती है। ईडी के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो ईडी के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल देना। जैसे पिछली वीडियो में आपने इनकम टैक्स वाली में डाला था इसके लिए, तो आज उन क्वेश्चंस के जवाब हम देंगे कि क्या क्या हमने आपको बेसिकली जो पूछा था आपने उसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर बात करें 390 नंबर में से कट ऑफ लगती है। उसके अलावा कंप्यूटर 60 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग है। टाइपिंग टेस्ट 28 का होता है, मैंडेटरी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, ध्यान देंगे, इसमें मेडिकल और फिजिकल होता है। और मेडिकल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ आपसे हो सकती है। बताएंगे एक बार क्या है वो इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज 2024 में आपकी 2600 प्लस बताई जा रही हैं। बम्पर वैकेंसीज हैं, बम्पर, बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के पास में। ठीक है, कट ऑफ 2023 में कितनी थी? 310, और वैकेंसीज 2023 में कितनी थी? 482। जहां पे एमईए और इनकी कट ऑफ एक तरफ 2023 में कितनी थी? 331 थी। ठीक है, और 22 में कट ऑफ कितनी थी? 344 थी एमईए की, और यहाँ पे कितनी थी? 322, और वैकेंसी कितनी थी? 1171। सो काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, अब की बार भी अच्छी वैकेंसीज हैं, 2600 एकदम बम्पर वैकेंसीज हैं। आप 22 का कंपैरिजन करें और 26 का करें। ठीक है, तो वैकेंसीज की बात कर ली। एक बार पैटर्न देखोगे तो बहुत सिंपल सा है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस 4 आते हैं प्री में, 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 नंबर होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है, हालांकि अलग से कट ऑफ एसएससी के द्वारा जारी की जाती है। मेंस का जो पेपर होता है वो 2 सेक्शंस में बांटा जाता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। इसके अलावा आपका ये कंप्यूटर अलग से है। सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स और रीजनिंग है, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के आते हैं। 90 नंबर का ये होता है, 90 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। 1 घंटे के अंदर ये पूरा सेक्शन आपको करना है। इंग्लिश सबसे ऊपर है, 45 क्वेश्चन है और 135 नंबर है। बाकी सब साइड में, इंग्लिश एक तरफ है, इसीलिए इंग्लिश पे बहुत ध्यान दे लेना दोस्त। ठीक है, जीके जीएस 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर की होती है। ये दोनों को मिला के 1 घंटे का समय मिलता है आपको। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर होता है, और इसके लिए 15 मिनट का समय आपको मिलता है। इसके अलावा उसी दिन टाइपिंग भी होती है, जो कि 28 की स्पीड आपको चाहिए होती है। ठीक है, अगर अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, जैसे ही जब आपका टीयर 2 हो गया, आपको डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट होने के बाद में, ये प्रोसीजर सेलेक्ट होने के बाद का बता रहा हूं मैं,
जब आपका सिलेक्शन हो गया है, जैसे ही कट ऑफ एसएससी के द्वारा फाइनल लगा दी जाएगी, आपने प्रेफरेंस भरी थी एक्साइज इंस्पेक्टर, आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, एसएससी से आपका काम खत्म है। फिर आप एसएससी को आके कुछ नहीं कह सकते हो। मान लीजिए इस फिजिकल में आपकी हाइट कम पड़ गई, एक्साइज वाले कहेंगे कि चलो जी साइड, आप आके एसएससी से कहोगे कि सर देखिए हमने एक्साइज इंस्पेक्टर शौक में भर दिया था, हमारी हाइट कम है, अब हमें कोई और नौकरी दे दीजिए। एसएससी वाले आपको कहेंगे कि सर एक काम करिए, उधर देखिए, उधर सामने की तरफ देखेंगे, जैसे आप उधर देखोगे पीछे से एक लात मारेंगे, वो आप बाहर। समझ रहे हैं बात भाई? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इससे कम हाइट है तो आपको रिस्क कतई नहीं लेना है, सीधे के सीधे कोई और नौकरी भर लेना, क्योंकि ये इसमें मैंडेटरी है। इससे कम अगर हाइट है और आपने ये जॉब ले ली तो एसएससी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आपको दूसरी नौकरी दे। एसएससी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि दूसरी जॉब दे। आपने एक्साइज भरा, उन्होंने एक्साइज दी, अब आप एक्साइज के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हो तो उनकी क्या गलती है? इसीलिए इस बात का ध्यान देंगे। चेस्ट आपकी 81 चाहिए होती है एक्सपेंडेड, और लगभग 76 चाहिए होती है अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना एक्सपेंड किए 80 मतलब 76 और 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए होता है, तो वो मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी वॉकिंग होती है, 1.6 किलोमीटर होता है, 15 मिनट में आराम से ही हो जाएगा। ठीक है, चलते फिरते कर देंगे, धुआं उड़ाते उड़ाते भी कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी साइकिलिंग कितनी होती है? 8 किलोमीटर 30 मिनट में आराम से कर लोगे। साइकिल चलाना सीख लेना अगर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है तो। ठीक है, जरूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखो जोक्स अपार्ट, मैंने मजाक में आपको समझाया, लेकिन फिर भी इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर इनमें से आपको लगता है कि आपको कहीं डाउट है तो एक्साइज मत भरना मेरे भाई, एएसओ वगैरह भर देना, कम से कम जॉब आपकी सुनिश्चित रहेगी। ठीक है, आगे अगर देखें मेरे भाई, फीमेल के लिए क्या रहता है, तो 152 आपकी हाइट चाहिए, वेट आपका लगभग 48 किलोग्राम चाहिए होता है, वॉकिंग करनी है 1 किलोमीटर 20 मिनट में, चुगली करते करते इतना कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 20 मिनट में, ये भी आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा बहुत चला लेना बस। ठीक है, आगे देखेंगे। एक बात है, मेडिकल टेस्ट होता है सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामान्यतः जैसे हमने उस दिन इनकम टैक्स के बारे में भी आपको बताया था, एएसओ के बारे में बताया, उनमें मेडिकल नहीं होता है। ठीक है, इसमें मेडिकल है, और खास करके ध्यान रखना, अगर मेडिकल में कोई बाहर होता है, 1-आधे% लोग ही होते हैं, क्योंकि लोग पहले से ही लेते नहीं है, इतना रिस्क कोई नहीं लेता है, तो आप भी नहीं लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, लेकिन फिर भी 1-आधे% लोग बाहर होते हैं। और जो बाहर होते हैं वो ये जो मैंने रेड लाइट लगा रखी है ना, इस रेड लाइट का विशेष ध्यान रखना है। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बहुत सारे बच्चे कलर विजन के नाम से भी जानते हैं, अगर आपको कलर विजन है तो आपको एक्साइज बिल्कुल नहीं फिल करना है, मैं स्ट्रिक्टली आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो एक्साइज से आपको निकाल दिया जाएगा। यानी कि जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, मिठाइयाँ बट गई, ढोल बज गए, हो सकता है 2-4 जगह इंटरव्यू भी आप दे के आ गए और उसके बाद में जॉब से हटा दिया जाए कि नहीं जी आप एलिजिबल नहीं हो एक्साइज के लिए। इसीलिए अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कतई एक्साइज आपको फिल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना। आईज आपकी 6/6 चाहिए, हालांकि आईज में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप चश्मे के साथ हो या बिना चश्मे के हो 6/6, चश्मा लगा ही लेते हैं, चश्मे के साथ में डॉक्टर आपकी 6/6 फिट बैठा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 6/6 चाहिए, ये जरूरी है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, एक्सरे वगैरह आपके होते हैं, बाकी किसी में दिक्कत नहीं आएगी, सारे मेडिकल की बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा ऑनलाइन में ना कई बार बच्चे गलत कर लेते हैं, तो आप किसी भी अपने पास में जाके करवा लेना कभी, जब भी आपका मन हो। कलर ब्लाइंडनेस जो पर्सन होता है, मतलब कलर ब्लाइंड जो व्यक्ति होता है, वह कुछ सर्टेन कलर्स हैं जिनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो एक बार चेक करा लेना, पता चले कि एक्साइज भर के बैठे हैं और फिर बाद में दिक्कत आ रही है, फिर मैसेज करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्क प्रोफाइल कैसी है भाई? 2 तरीके का काम है, डेस्क है और आपका कैसा है, फील्ड है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि आपको कोई और नहीं बताएगा, ध्यान देना। एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के बाद में आपको जोन्स मिलते हैं, जोन आपको फिल करने होते हैं, और जोन के बेसिस पे आपको एक जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। जैसे आपने दिल्ली जोन भरा, दिल्ली जोन की कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है, सबसे कम लोगों को, मतलब सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं दिल्ली में जाना, लेकिन कम ही लोगों को मिल पाता है क्योंकि लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। मुंबई जोन, साउथ में सामान्यतः एक्साइज की ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, तो साउथ में ज़्यादातर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो साउथ में ज़्यादा पोस्टिंग मिलती है एक्साइज वालों को। और जिन लोगों को ये लगता है कि साउथ में वो अपनी खुशी से चले गए हैं, या उनका अगर सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे साउथ से, वो भाई आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्साइज साउथ में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके नंबर इतने थे नहीं कि उनको दिल्ली मिल पाता, इसीलिए वो फालतू की ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, मतलब दोगलेपन की बातें करते हैं कि नंबर इतने थे, ये था वो था, फालतू की बातें वो सब।
जितने के अच्छे नंबर होते हैं तभी आपको दिल्ली मिल पाता है। सामान्यतः अगर आपको साउथ मिला है, महाराष्ट्र वगैरह, तो आप एक चीज़ और पाओगे वहाँ पे, कस्टम्स अलग है और साउथ में आपका जीएसटी अलग है। यानी कस्टम्स की जो ड्यूटी संभालते हैं वो आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर संभालते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर किसकी संभालते हैं? कस्टम्स की। और एक्साइज की एक्साइज इंस्पेक्टर संभालता है। लेकिन जैसे दिल्ली जोन है, आपका चंडीगढ़ है, ये जो इधर के जोन है, यहाँ के लिए अलग से कस्टम्स की भर्ती नहीं होती है। तो दिल्ली के अंदर कस्टम का डिपार्टमेंट भी आपके ये जीएसटी इंस्पेक्टर देखते हैं और आपका जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है यानी जो जीएसटी का काम है वो भी यही देखते हैं। यानी कि आप अगर दिल्ली जोन लेते हैं तो आपको दो जगह पे काम करने का अवसर मिलता है, एक तो कस्टम्स में और दूसरा आपका जीएसटी में, जो कि बारी बारी से मिलता है। लगभग 4 साल के लिए एक जगह मिल जाता है, 3 साल के लिए एक जगह आपको और मिल जाता है। तो ये बेहद ज़रूरी बात है कि कस्टम्स में भी आप ही जाओगे और जीएसटी में भी आप ही जाओगे। अगर आप कस्टम्स में हो और आपको एयरपोर्ट पर ड्यूटी मिल जाती है, ध्यान देंगे एयरपोर्ट वगैरह पर भी आपको ड्यूटी मिलती है। नॉर्मली एक्साइज की यूनिफॉर्म आपने देखी होगी 3 स्टार के साथ में, और आपकी जो खाकी यूनिफॉर्म होती है वो होती है। लेकिन अगर कस्टम्स का आप काम कर रहे हो तो एक्साइज में होते हुए भी आपकी वाइट यूनिफॉर्म होती है एयरपोर्ट पे। कैसी होती है? वाइट यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो वाइट यूनिफॉर्म होती है एयरपोर्ट पे अगर आपकी पोस्टिंग है तो। बाकी काम चाहे आप कस्टम्स में हैं चाहे आप जीएसटी में हैं, दोनों में ही आपका 2 तरीके का काम है। एक आपका फील्ड का है जहाँ पे आपको रेड वगैरह करनी होती है। इनकी कुछ कुछ यूनिट्स बना रखी हैं। जनरली आपकी 2 यूनिट होती हैं जिनमें आपका बेसिकली किसका काम होता है? रेड वगैरह का जो फील्ड जॉब होती है। जिस तरीके से जैसे सीबीआई वगैरह बना रखी है ना अपनी, वैसे ही इनकी भी अलग अलग विंग होती हैं। जैसे हमारे दिल्ली पुलिस में होती है ना, जैसे एक हमारी स्पेशल सेल होती है दिल्ली पुलिस में जो कि टेररिस्ट के लिए होती है, एक आपकी क्राइम ब्रांच होती है जो लोकल क्राइम के लिए होती है, और वो जनरली विदाउट यूनिफॉर्म रहते हैं दिल्ली पुलिस में। ऐसे ही इनकी भी अलग अलग यूनिट्स इन्होंने बना रखी हैं। उन यूनिट्स में जो अगर आप अपनी क्षमताओं को साबित करेंगे तभी आपको भेजा जाएगा। जनरली उसमें नॉर्मली पोस्टिंग आपको उतनी जल्दी नहीं मिलती है। नॉर्मली आपको डेस्क जॉब ही मिलती है। डेस्क जॉब के अंदर आपको रिपोर्ट्स ऑफ केसेस मिलती हैं, जितने भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो देखना होता है, ऑडिट वर्क आपको देखना होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो जीएसटी का ऑडिट होता है वो आप सबको देखना होता है। ठीक है, एक आपका होता है डीडीजेआई बोलते हैं उसको, डीजीजीआई बोलते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली आपकी वो एक इसकी एपेक्स यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, और उसके अंदर सारे के सारे जो मेजर केसेस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। सारी की वही यूनिट देखती है पूरा का पूरा। ठीक है, वही यूनिट पूरी देखती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बोलते हैं, डीजेजेआई बोलते हैं उसको, डीजीजीआई। ठीक है, सो डीजीजीआई बोलते हैं। डीजीजीआई इनकी अपेक्स यूनिट होती है जो कि फील्ड का मैक्सिमम काम देख रही होती है। उसमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं जाओगे। आपको बेसिकली एक पैरामीटर्स इनके रहते हैं, हर जगह पे हर किसी को पोस्टिंगें नहीं दे रहे होते हैं। डेस्क जॉब हो या नॉर्मल अदर जॉब्स हैं तो सामान्यतः आपकी यूनिफॉर्म कौन सी रहती है? वही खाकी वाली 3 स्टार वाली। हालांकि आपको डेली ऑफिस यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं होती है। सामान्यतः आप स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, नॉर्मली नहीं पहनते हैं। तो वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली बात तो बहुत आराम की जॉब है। अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, फैमिली को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिल जाता है अच्छा खासा। लोग खूब तसल्ली से अपने घर पे जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ। छुट्टियों का कोई इशू नहीं है, जब आपको छुट्टी चाहिए मिल जाएगी। बेशक खाकी यूनिफॉर्म है, लेकिन खाकी यूनिफॉर्म जैसा प्रेशर नहीं है। जैसे दिल्ली पुलिस में क्या है, खाकी यूनिफॉर्म है, लेकिन मेरे भाई खाकी यूनिफॉर्म के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा। आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, संडे सैटरडे का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, तो वो सारी सुविधाएं। अगर आप ये जीवन जीना चाहते हैं कि आपको बदन पे खाकी हो और आराम पूरा हो, तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर में जा सकते हैं। हालांकि जो इनकी फील्ड वाली यूनिट्स हैं इनमें वर्कलोड काफ़ी है, और यहाँ पे भी कुछ सेक्शंस आपके ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे काफ़ी वर्कलोड रहता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई ये आप देखोगे जीएसटी वाले ये सारे इंस्पेक्टर वगैरह, ठीक है, इनके ये ऑफिस वगैरह के कुछ फोटोज़ हैं आपके। इसके अलावा आप देखोगे सैलरी, अगर देखोगे स्टार्टिंग सैलरी वही है 85 प्लस मिल जाती है आपको एक्स सिटी में। वाई सिटी में आपको 81 मिल जाती है, जेड में 73। पिछली वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा था सर एक्स वाई जेड सिटी है क्या, तो देखो भाई एक्स सिटी में आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर खर्चे ज़्यादा हैं, वो एक्स सिटीज़ में आते हैं। इनमें HRA 30% मिलता है आपका, इनमें 27% मिलता है वाई सिटीज़ में। और वाई सिटीज़ में जैसे आगरा, अजमेर, अलीगढ़, अमरावती, अमृतसर, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, मदुरई, लखनऊ, लुधियाना, ये सब आपके आ जाते हैं, मथुरा, ये सब आपके वाई सिटीज़ में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो भी लिस्ट है वो आपकी जेड में आती है। जेड में आपका HRA 24 पे आ जाता है या 27 पे आ जाता है। सिर्फ HRA का डिफरेंस है। जैसे दिल्ली में मकान महंगा मिलता है तो आपको HRA ज़्यादा है,
इन सिटीज़ में आपको मकान सस्ता मिल जाता है तो एचआरए आपका कम है, इसीलिए सैलरी के अंदर डिफरेंस आता है। अगर हम बात करें पर्क्स क्या क्या है, हर साल में एक बार आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है जो कि लगभग आपका 10,000 रुपये होता है, ठीक है, लगभग क्या एग्जैक्ट 10,000 रुपये होता है। दिल्ली पुलिस में भी हमें मिलता था। सीईसी आपको मिल जाता है, चाइल्ड एजुकेशन। इसके अलावा एलटीसी आपको लीव ट्रैवल कंसेशन जो मिल जाता है, उस दिन मैंने बताया भी था इसके बारे में। मेडिकल अलाउंसेज आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा हॉस्टल सब्सिडीज़ वगैरह आपको मिल जाती हैं। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 2 फेजेज में इसकी ट्रेनिंग होती है, 2 फेजेज में। टोटल आपकी लगभग 14 वीक की है, तो 3 महीने के करीब की ट्रेनिंग आपकी यानी 12 वीक की होती है। इन हाउस ट्रेनिंग है, इसको नासिन बोलते हैं, नासिन इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। एक फरीदाबाद में है, एक छोटा सा साकेत में है। इसके अलावा अब अलग अलग जगह पे भी इनके बने गए हैं। पहले आईआरएस की ट्रेनिंग भी यहीं फरीदाबाद में हुआ करती थी, आजकल इनकी नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ फरीदाबाद में जो सेंटर है उस पर सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है फिलहाल। जो 2 वीक की एक और ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली या तो किसी पुलिस या पैरामिलिट्री में होती है, जैसे कि बीएसएफ वगैरह की एकेडमी में करा देंगे या दिल्ली पुलिस एकेडमी में करा देंगे। ये आपकी स्पेशल ट्रेनिंग अलग से होती है। ये खास करके इसलिए होती है कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन विंग है जो इनकी, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जहाँ पे रेड्स मारी जाती हैं, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग आपकी किसी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में या पुलिस के साथ कराई जाती है। बाकी ये जो ट्रेनिंग होती है इसमें जो टैक्स लॉ वगैरह है वो सब चीज़ें, जीएसटी क्या है, सारी चीज़ें वो इसमें आपको बताई जाती हैं इस ट्रेनिंग में, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग ये दे रखा है आपका, यहाँ पे देखोगे NACIN, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एक्साइज एंड नार्कोटिक्स, ठीक है। सो नासिन जिसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। नासिन, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड, तो अब आजकल इसको ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स जो बोल देते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, पहले सिर्फ ऐसे बोलते थे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो देखो सबसे खास बात जो नोट करने वाली है ये है कि इसमें प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम आपका खास नहीं होता है। इसमें आपका जो प्रमोशन सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है। पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आप होते हो, लगभग जोन पे भी डिपेंड करता है प्रमोशन कितने टाइम में होगा, और नॉर्मली आपका लगभग 6 से 8 साल में आप मान सकते हो कि पहला प्रमोशन हो जाएगा और आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। सो सुपरिटेंडेंट बेसिकली एक गजेटेड रैंक है, 4800 ग्रेड पे आपका हो जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर आप इसके बाद बन जाते हैं, इसके बाद में डेप्यूटी कमिश्नर आप बन जाते हैं, इसके बाद में जॉइंट कमिश्नर आप बन जाते हैं, इसके बाद में आप कमिश्नर बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रमोशंस का रहता है। जनरली ज़्यादातर लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, जितना सर्विस का टाइम है, ठीक है। तो बहुत स्लो प्रमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस नहीं है। स्लो प्रमोशंस हिंदुस्तान की हर नौकरी में है, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। आगे देखें, अगर प्रमोशन के बाद में बात करें, कुछ क्वेश्चंस आपके जो आप पूछते रहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की सोशल लाइफ कैसी होती है, या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या क्या कर सकते हैं, कैसे धुआं उठा सकते हैं पूरा। देखिए सोशल लाइफ अच्छी होती है, रुतबा भी है, क्योंकि जनरली जब कोई आप अगर यूनिफॉर्म पहन के कहीं निकल जाओगे तो सामान्यतः आपको पुलिस वाला ही समझ देते हैं लोग, क्योंकि यूनिफॉर्म खाकी है, और खाकी यूनिफॉर्म जहाँ भी है वहाँ पे रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है लोगों के मन में। अब रिस्पेक्ट कह सकते हैं आप, उसको डर कह सकते हैं, आप जो चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे है। आप जनरली देखोगे एक्साइज वाले भी सामान्यतः ऑफिस में यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको यूनिफॉर्म में ही दिखेंगे। कारण जैसे मैं हूँ, मैं जब दिल्ली पुलिस में था, यूनिफॉर्म को हम लोग भी कोशिश करते हैं कम ही पहननी पड़े, लेकिन फेसबुक पे अगर फोटो हमें भी डालनी होती थी तो मैं भी यूनिफॉर्म पहन के ही डालूंगा, क्योंकि यूनिफॉर्म आपको क्या दिलाती है, यूनिफॉर्म आपको बेसिकली रिस्पेक्ट दिलाती है, यूनिफॉर्म आपको बेसिकली पहचान दिलाती है। यूनिफॉर्म ही तो है भाई, बाकी सब तो सब कुछ ऐसे ही है। असली मजा जो है वो यूनिफॉर्म का है, खाकी वर्दी का है। जो जुनून खाकी की वर्दी देती है आपके अंदर, वो कुछ और नहीं दे सकता है। तो क्योंकि इनकी भी खाकी वर्दी है तो इनमें अच्छा खासा रुतबा है, रेप्यूटेशन है। सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, फैमिली के साथ में खूब टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। बाकी सेक्शन पे डिपेंड करता है, जनरली साउथ वाले लोग कम थोड़ा टाइम दे पाते हैं। बाकी आप यूट्यूब भी खूब ठीक ठाक चला सकते हो नौकरी के साथ में, ठीक है। आपने इसीलिए देखा होगा अक्सर करके काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर एक्साइज से निकल रहे हैं। सरकार थोड़ा ध्यान दे और इनका वर्क प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ा दे, नहीं तो बड़े यूट्यूबर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो हॉलीडेज़ को लेकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आपको प्रमोशन करने जब आपको फैमिली से मिलने आना हो तो आप आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हॉलीडे को लेकर ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। पब्लिक रिस्पेक्ट भी काफ़ी मिल जाती है, ठीक है, पब्लिक रिस्पेक्ट भी काफ़ी मिल जाती है क्योंकि यूनिफॉर्म है। बाकी कई बार आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा अगर आप जाओगे शॉपिंग वॉपिंग मॉल में, और अगर आप अपना आई कार्ड वगैरह दिखाओगे कि सर हम ऐसे ऐसे स्टाफ्स हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या ट्रांसफ़र होता है या नहीं, सिर्फ जोन के अंदर ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, जोन के बाहर आप नहीं जाओगे, ठीक है।
जोन के बाहर आप नहीं जाओगे, जोन में ही ट्रांसफर मिलेगा। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट बनने के बाद में भी आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हो तो फिर आपका ट्रांसफर मिल जाता है। तो जो जोन आपको मिलता है स्टार्टिंग में उसी में आपका रहता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफर आपका हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा और क्वेश्चन एक बच्चे ने जैसे पूछा कि क्या एक्साइज इंस्पेक्टर को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है? जरूरी नहीं है, बाकी कुछ स्पेशल ओकेजन है तो पहन सकते, मतलब पहनते हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा क्या फिजिकल मेडिकल टेस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होता है? तो जी हाँ, सबके लिए होता है, फिजिकल मेडिकल दोनों सबके लिए होता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आए थे कि पैसे पूसे का क्या सीन है जी, पूछा किसी ने कि पैसे पूसे का क्या सीन है। तो मेरे भाई पैसे पूसे का ये सीन है कि पहले बन जाओ बाकी इतना जान लो कि खुद पर डिपेंड करता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपसे क्या करवाना चाहते हैं, खुद का रिस्क है, खुद की चीज़ें हैं। बाकी ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, ठीक है। बाकी जहाँ नहीं होता है बिल्कुल तो मैं कह ही देता हूँ कि कुछ नहीं होता है, पर यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे है। बाकी तो तुम समझदार हो, ठीक है। खुद पे डिपेंड करता है किस आपके अंदर कितना जिगरा है। बाकी तो ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी को ही प्रमोट करना चाहिए, ईमानदारी से ही आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी पहले बन जाओ, फिर मैं ही बता दूंगा, नहीं तो खुद ही आप जान जाओगे, मुझे खुद ही नहीं पूछने आओगे कि पैसे पूसे का कोई सीन होता है कि नहीं होता है। बन तो जाओ पहले। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं और 24 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप आरजी विक्रमजीत ऐप पे मेरा रिकॉर्डेड बैच जरूर चेकआउट करें एक बार। बहुत अच्छे से इस बैच के अंदर कंप्लीट ग्रामर को कॉन्सेप्ट वाइज हमने पढ़ा रखा है, पूरी थ्योरी के साथ में। बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से चीज़ें हैं, बहुत सारे टेस्ट वगैरह आपको मिलेंगे, बहुत सारी सीट्स आपको मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं, ये रिकॉर्डेड बैच है हमारे द्वारा, ठीक है।